गुरु भगवान की शुक्रानी है, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। आज हम लोग भक्तमती नथिया बाई की कथा लेंगे, जिसमें दिखाया गया है कि संत सेवा की कितनी महिमा होती है। नथिया बाई का जीवन जो है पूरा संत सेवा में गया, भक्तों की सेवा में गया। उनका संकल्प था कि बस मैं संतों की सेवा करती रहूं। तो एक हम अपना जीवन में निश्चय कर लेते हैं, एक अपना धारणा बना लेते हैं कि यही मेरा मेन साधन है, तो वो साधन हमें पार लगा देता है। तो आइए नथिया बाई की कथा सुनते हैं। नथिया बाई का जन्म सन 1900 के लगभग नंदगांव से 5 किलोमीटर दूर उमराला ग्राम में ब्रज के एक संपन्न और संत सेवी जाट परिवार में हुआ। ब्रजवासी प्रायः संत सेवी तो होते ही हैं। आज भी ब्रज में सैकड़ों महात्मा ब्रजवासियों की भिक्षा पर निर्भर रहकर निर्विघ्न भजन करते हैं। संतों के प्रति ब्रजवासियों का जैसा सहज भक्ति भाव है, वैसा और किसी क्षेत्र के व्यक्तियों में शायद ही हो। पर इस परिवार के लोग आसपास के गांव में साधु सेवा और भगवत सेवा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। हम लोग भी एक बार 84 कोस की यात्रा करी थी, तो इधर से शुगर लो होने लगी, तो हमारे पास सब्जी तो थी पर रोटी नहीं थी। तो पास में एक ऐसे घर में हम लोग घुस गए, तो उनसे कहा हमको रोटी चाहिए। तो उन्होंने फटाफट चूल्हे पे रोटी सेकी, दो दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप और ले जाइए। तो फटाफट उन्होंने गरम चूल्हे की रोटी बना के और दे दी। हम लोग तो उनके लिए अनभिज्ञ थे। तो उनके यहाँ उनमें ब्रजवासियों में एक प्रेम होता है, हम पैसे तो दे देंगे पर रोटी कौन बना के देगा। तो ब्रजवासियों में एक प्रेम होता है कि वो संत सेवी होते ही हैं। कोई भी आ जाए और मांगे कि भाई हमें भिक्षा दे दो, तो घर में रोटी और सब्जी अधिक बना के रखते हैं कि कोई भी संत आएगा तो उसको भिक्षा देंगे। अब इनका परिवार था नथिया बाई का, वो संत सेवा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नथिया बाई पर भी इसकी छाप पड़नी थी। जन्म से ही उसने जान लिया था कि मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवत सेवा और साधु सेवा में ही है। पर भगवान साधु सेवा से जितने प्रसन्न होते हैं उतने अपनी सेवा से नहीं। जब भगवान की कथा चलती है तो भक्त लोग सुनते हैं, और जब भक्तों की कथा चलती है तो कौन सुनता है? भगवान सुनते हैं। साधु समागम उसके घर नित्य हुआ करता। वे बड़े प्रेम से साधु सेवा और ठाकुर सेवा में माता पिता का हाथ बटाया करती। पर उसकी अल्प अवस्था में ही माता पिता का देहांत हो गया। सेवा का सारा भार उस पर और उसके भाई पर आ पड़ा। दोनों ने मिलकर पूर्ववत सेवा चलाते रहे। अब देखिए, इन लोगों के जीवन में कष्ट आते हैं, पर ये उन कष्टों को मानते नहीं हैं और भगवत सेवा में ही लगे रहते हैं। कुछ दिन बाद भाई ने नथिया का विवाह कर दिया। वह ससुराल चली गई। पर उसका जन्म तो भगवान और उनके प्रिय भक्तों की सेवा के लिए हुआ था, पति सेवा के लिए नहीं। जब वह 15 वर्ष की थी तो उसके पति का देहांत हो गया और वह मायके लौट आई। अपने वैधव्य को भी प्रभु की वरदान समझकर उनकी और साधु वैष्णवों की सेवा में संलग्न रहकर जीवन व्यतीत करने लगी। पति का देहांत हो गया तो उसने सोचा मेरा जीवन तो साधु सेवा के लिए। उसमें उसने दुख शोक कुछ नहीं मनाया। भाई के पास न धन की कमी थी, न साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा भक्ति की। नथिया जी खोल कर उनकी सेवा करती और भाई ये देखकर प्रसन्न होता। साधु महात्मा भी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहते। वे उनसे यही वर मांगा करती कि उसका तन मन साधु सेवा में निरंतर लगा रहे।
वे भी भगवान से मनाया करते कि उनकी पूर्ण कृपा उस पर बनी रहे। देव योग से कुछ दिन बाद नथिया के भाई का भी देहांत हो गया। पहले माता पिता नहीं रहे, पति नहीं रहे, अब भाई का भी शरीर शांत हो गया। सब लोग ये कहेंगे ना, और साधु लोगों की सेवा करो और भगवान की सेवा करो। उसे उसके चाचा श्री बलराम भगत अपने घर ले गए। वहाँ भी उससे महात्माओं के आशीर्वाद से साधु सेवा का सहयोग मिलता रहा। साधु संग और साधु सेवा के प्रभाव से नथिया को अब संसार से पूर्ण वैराग हो गया। उसे विधिवत गुरु दीक्षा और विरक्त वेश लेकर भजन करने की आवश्यकता का बोध होने लगा। भाग से उसी समय चौमुहा के श्री राधा मोहन जी के मंदिर के विष्णु स्वामी संप्रदाय के परम विरक्त और भजनशील संत बाबा राम रतन जी अमराला पधारे। नथिया ने उसे दीक्षा और वेश लेकर परमार्थ पद की अपनी यात्रा आरंभ कर दी। वेश लेने के बाद नथिया ने चाचा के घर रहना ठीक ना समझा। अब उसने विरक्त वेश ले लिया, माने साधु बन गई। वे बिहारी जी का चित्रपट और उनका छोटा सा पलंग साथ लेकर निकल पड़ी घर से। बाद ग्राम जाकर कारे सिंह लंबरदार की माँ श्रीमती पाना देवी की शरण ली। पाना देवी घर से बाहर बाद में श्री जी के मंदिर के ऊपर के हिस्से में रहकर भजन करती। नथिया भी उन्हीं के साथ रहकर भजन करने लगी। वे उसके भक्ति भाव से बहुत प्रभावित थी और उसे अपने धर्म की बेटी मानती थी। पर नथिया का मन बाद में बहुत दिन न लगा। उसके प्राण छटपटाने लगे वृंदावन के लिए, जहाँ कथा कीर्तन की विशेष सुविधा थी। बिहारी जी का सानिध्य था और उनकी तथा उनके भक्तों की सेवा का अवसर था। उसने पाना देवी से कातर भाव से वहाँ रहकर भजन और साधु सेवा करने की अनुमति मांगी। पाना देवी ने उसकी उत्कंठा देख वृंदावन में यमुना गली में एक किराए के मकान में उसके रहने की और साधु सेवा के लिए आवश्यक कुछ सामग्री पहुंचाते रहने की व्यवस्था कर दी। जहाँ हमारी सच्ची लगन होती है तो सारा इंतज़ाम भक्तों के द्वारा भगवान ही करा देते। हमें अपनी राह में सच्चा होना चाहिए। नथियाबाई वृंदावन रहकर बिहारी जी और संतों की सेवा तन मन से करने लगी। वे नित्य प्रातः 4 बजे उठकर बिहारी जी के भोग भंडार के लिए 5 सेर गेहूँ पीसती। अब उसी के पीसे हुए गेहूँ से बिहारी जी का भोग लगता। बिहारी जी है ना वृंदावन में, आप सब लोग जानते हैं, तो उनका भोग उसी के हाथ से पीसे हुए गेहूँ से के आटे से लगता। गेहूँ पीसते पीसते बिहारी जी की मधुर लीलाओं का गान करती। दिन निकलते ही वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा करती। रोज़ वृंदावन की परिक्रमा करती उसकी और अपना नाम जप करती। जितने साधु आते सबको मधुकरी देती। जो पेट भर भोजन करना चाहता उन्हें पेट भर भोजन कराती। जिसकी जैसी रुचि होती उसे वैसी ही मोटी पतली रोटी बनाकर देती। कितना लगन, कितना प्रेम और कितना सेवा भाव। हम 4 लोगों की रोटी बनाएंगे तो झल्ला जाएंगे। वो जो आता था जैसी रोटी मांगता था वैसी देती थी। जो जिस समय आप पहुंचता उसे उसी समय ताजी सेक कर खिलाती। दिन में जब समय मिलता अगले दिन बिहारी जी के भोग के लिए गेहूँ छान बीन और फटक कर तैयार करती। संध्या समय कथा कीर्तन में जाती या रासलीला देखती। दोनों समय बिहारी जी के दर्शन करती। इस प्रकार उसका सारा समय साधु सेवा और भागवत सेवा में व्यतीत होता। बिहारी जी के दोनों टाइम दर्शन करती, संतों को मधुकरी पवाती
और शाम को कथा कीर्तन में जाती, सारा दिन परिक्रमा भी रोज करती। सोचिए कितनी एक्टिव होगी। साधु समाज उसकी साधु सेवा और भक्ति भाव में धूम मच गई। साधु समाज में उसकी साधु सेवा और भक्ति भाव की धूम मच गई। बड़े बड़े संत उसकी मधुकरी के लोभ से उसके पास आने लगे। श्री गौरांगदास बाबा, श्री प्रिया शरण बाबा, श्री हरि बाबा, श्री उड़िया बाबा, श्री बालकृष्ण दास बाबा तक उसकी मधुकरी ले जाते। साधुओं की कौन कहे, श्रद्धालु सेठ साहूकार भी उसकी मधुकरी के लिए लालायित रहते। प्रेम और भक्ति की महानता है। कई कलकत्ते, बम्बई, जयपुर और लुधियाना आदि के भक्त वृंदावन आने जाने वालों से उसकी मधुकरी मंगवा लिया करते। बम्बई और कलकत्ते तक के सेठ। और उसका एक एक टूक प्रेमी लोगों को बांटकर खाया करते। नथिया बाई की सेवा जैसे जैसे बढ़ती गई, उसका भंडार भी बढ़ता गया। व्रज के गांव से लोग स्वेच्छापूर्वक उसे अनाज दे जाया करते। पंजाब और हरियाणा के भक्त ट्रकों पर अनाज लादकर उसे पहुंचा देते, ट्रकों पे। हरियाणा के होडल, बहीन, नागल जाट और भाड़ू की ग्राम से 50 मन अनाज प्रतिवर्ष आया करता। 50 मन। प्यारेलाल और हरिवंश नाम के दो भाई, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के कमीशन एजेंट का काम किया करते थे, नथिया बाई को अनाज बिना किराए के किसी न किसी ट्रक से पहुंचा दिया करते। कालांतर में दोनों भाइयों ने मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से अपने ट्रक चलाना शुरू कर दिए। उनका विश्वास था कि नथिया बाई की कृपा से वे इतनी तरक्की कर सके। साधु सेवा के लिए नथिया बाई के भंडार में कभी कमी नहीं पड़ी। एक बार देवयोग से उसका गेहूं चुक गया, माने ख़त्म हो गया। दूसरे दिन साधु सेवा के लिए एक दाना भी न रहा। किसी ने कहा, खिचड़ी बना लो। उसने कहा, साधु आते हैं रोटी लेने, खिचड़ी कैसे बना लो? बिहारी जी की इच्छा होगी तो गेहूं की व्यवस्था करेंगे, नहीं तो साधु बिना मधुकरी के वापस चले जाएंगे। दोष बिहारी जी को लगेगा, मैं क्या करूं? वो इतनी समर्पित थी बिहारी जी। उसी दिन संध्या समय 50 मन गेहूं, जो बहुत समय से यूपी और हरियाणा के सीमा पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में गेहूं ले जाने पर लगी रोक के कारण रुक पड़ा था, न जाने कैसे आ पहुंचा। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने संसार के मालिक हैं, जब जो चाहे करा दे, जैसे करा दे, सब उनका मन है। तो जो भक्त होता है, भगवान ने कहा, योग क्षेम वहाम्यम, मैं अपना भक्त का योग क्षेम उठाता हूँ। नथिया बाई को 2-4 गायें भी संत सेवा के लिए किसी ने दे दी। वे उनकी भी सेवा करती, अब गायों की भी सेवा करती, 4 गायों की। सोचिए हम कितनी सेवा करते हैं। साधुओं की उनके दूध, घी और मठे से सेवा करती। सेवा अब इतनी बढ़ गई कि अकेले उसका भली भांति संपादन करना संभव ना रहा। तब बिहारी जी की प्रेरणा से वृद्ध श्री गोवर्धन दास बाबा भी नथिया बाई के साथ रहकर उसकी सेवा में हाथ बटाने लगे। अब एक नारायण और आ गए सेवा के लिए, वृद्ध बाबा। एक बार नथिया बाई के भंडार में गेहूं की कमी पड़ी। वे भीड़ू की गई भक्तों ने उसे 30 मन गेहूं दिया। उसे लेकर वह ट्रैक्टर से वृंदावन आ रही थी। प्रांत बंदी के कारण वे पक्की सड़क वाले सीधे रास्ते से न आकर
नहर की पटरी वाले कच्चे रास्ते से आ रही थी। वहाँ भी 2 बंदूकधारी पुलिस वालों ने उसे रोक लिया, पर बिहारी जी ने ऐसी कृपा की कि दूसरे क्षण उनकी मति पलट गई और उन्हें ट्रक ले जाने दिया। सुनरख गांव के निकट आकर ट्रक का ड्राइवर रास्ता भूल गया। वहाँ कोई आदमी न दिखा जिससे रास्ता पूछ लेता। थोड़ी देर ट्रैक्टर वहीं खड़ा रखा। तब एक 9-10 वर्ष का ग्वारिया बालक दिख पड़ा। उसने नथिया बाई से कहा, मैया रास्ता भूल गई क्या? मैं तो ये रोज परिक्रमा में देखूं, चल रास्ता बताए दो। इतना कहकर वह ट्रैक्टर पे बैठ गया। बड़ा घाट तक ट्रैक्टर पहुंचाकर उतर पड़ा और देखते देखते अदृश्य हो गया। नथिया बाई के मानस पटल पर अपनी सुंदर छवि और उसके कण कुहर में अपनी वाणी की मधुर गूंज छोड़ गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बाल गोपाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नथिया उसकी याद में जन्म भर आंसू बहाती रही। उसका विश्वास था कि उस सुंदर ग्वारिया बालक के रूप में बिहारी जी ही उसे मार्ग दिखा गए थे। बिहारी जी क्यों ना ऐसा करते। नथिया बाई उन्हीं के भक्तों के लिए तो अनाज ले जा रही थी। यदि वे समय से ना पहुंचती तो वे भूखे ना लौट जाते। बिहारी जी के क्षण भर के संग से नथिया बाई उनके पुण्य दर्शन और संग के लिए व्याकुल रहने लगी। कदाचित बिहारी भी उसके हाथ के पिसे खाते खाते उसके प्रेमाधीन हो उसे अपनी साक्षात सेवा में लेने के लिए अधीर हो उठे। उसी के हाथ का पिसा खाते थे। बिहारी जी के लिए व्याकुल होने लगी। अब उससे बिहारी जी के बिना रहा नहीं जाता। परिणाम स्वरूप 25 जनवरी सन 1981 को वे नित्य निकुंज में बिहारी जी के पास जा पहुंची। इसके पूर्व नथिया बाई जान गई थी कि अब उसे इस जगत में बहुत दिन नहीं रहना। वह चाहती थी कि उसके द्वारा जो ठाकुर सेवा, संत सेवा और गौ सेवा हो रही है उसके बाद भी चलती रहे। वह अभी तक किराए के मकान में रहती आ रही थी, कभी पुराने शहर में, कभी सेवा कुंज में, कभी ज्ञान गुदड़ी में। स्थायी सेवा के लिए एक स्थायी मकान की आवश्यकता थी। देखिए कितनी मेहनत करी उसने। मकान भी नहीं था उसके पास, पैसे भी नहीं थे उसके पास। सब कौन इंतज़ाम करता था? बिहारी जी। कितना समर्पण, कितना विश्वास। इसलिए कुछ ही दिन हुए उसने अपने भक्तों के सहयोग से सेवा कुंज के पास मान गली में राधिका निकेतन नाम से एक आश्रम का निर्माण कर लिया था। उसका एक ट्रस्ट बनाकर संत सेवा आदि की व्यवस्था कर दी थी। उस आश्रम में आज भी उस प्रकार संत सेवा हो रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तों की जय और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हमने देखा कि संत सेवा करते करते उसकी भगवान से प्रेम हो गया उसका, और बिहारी जी ने उसको अपनी सेवा में ले लिया। तो जो भी चीज़ हम करें उसे बड़ी ईमानदारी से करें, बड़े मन से करें, प्राणपण से चेष्टा करें, बहुत भगवत भाव से चेष्टा करें, तो सारी हमारी सेवा भगवान के निमित्त ही हो जाती। भक्तमती निर्मला। निर्मला सचमुच बहुत ही निर्मल थी। कलयुग की कलिमाएँ उसे छू नहीं गई थीं। वे दिव्यलोक की देवी, वैराग की जीती जागती प्रतिमा, भगवत भक्ति का सजीव विग्रह थी।
उसका मुखमंडल जैसा सुंदर और भोला भाला था, उसका अंतःकरण उससे भी कहीं अधिक मनोहर और सरल था। संसार की किसी भी वस्तु में उसका मन फंसा नहीं था। उसको किसी भी चीज़ की चाह नहीं थी और कहीं भी उसकी सीमाबद्ध गंदी ममता भी नहीं थी। अब हम देखें हमें कितनी चाहनाएं होती हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ, मुझे किसी भी चीज़ की चाहना ना हो, कहीं भी मेरी ममता ना हो, किसी के प्रति भी मेरी आसक्ति ना हो। आसक्ति हो तो आप में। वह अपने प्राण राम में अनुरक्त थी। राम ही उसकी चाह के एकमात्र लक्ष्य थे और समस्त विश्व में व्याप्त विश्वातीत राम के ही पावन चरणों में उसकी ममता थी। सदा प्रसन्न रहना उसका स्वभाव था। भगवान ने गीता में कहा, प्रसन्नचित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता हूँ। तो कैसी भी परिस्थिति हो, हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए। मोटी साफ सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद कब्ज़ा, गले में तुलसी की माला, मस्तक पर सफ़ेद चंदन और जीभ पर नित्य नाचने वाला राम नाम, यही उसका स्वाभाविक श्रृंगार था। हृदय में राम का ध्यान, मुंह में राम का नाम, शरीर से दिन भर राम की भावना से घर भर की छोटी बड़ी सब तरह की सेवा, यही उसका मन, वाणी, शरीर का काम था। हृदय में राम का ध्यान, मुंह में राम का नाम और शरीर से दिन भर राम की भावना से घर भर की छोटी बड़ी सब तरह की सेवा, यही उसका मन, वाणी, शरीर का काम था। वह न कभी थकती थी, न ऊबती थी, न झल्लाती थी। शांति, प्रसन्नता, आनंद, मुस्कान मानो भगवान की देन रूप में सदा उसकी सेवा करते थे। काश हम भी ऐसे हो जाते, सदा प्रसन्न और छोटी बड़ी सब सेवा करना और साथ में भगवान का नाम भी लेते रहना, सदा प्रसन्न रहना, सदा मुस्कुराते रहना। वह रात के पिछले पहर उठती, शौच स्नान के बाद 6 बजे तक राम की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान, पूजन और रामायण का पाठ करती और राम नाम का जप करती, फिर काम में लग जाती। दोपहर को एक समय बिना मसाले का सादा भोजन करती। हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है? जीभ के स्वाद को तो उसने जीत ही लिया था। 4 घड़ी रात बीतने पर उसका काम पूरा होता। तब ज़मीन पर टाट बिछाकर उस पर कुश का आसन डालकर बैठ जाती और प्रातःकाल की भांति ही राम जी का ध्यान पूजन करती। एक पहर रात बीत जाने पर कुश का आसन उठाकर उसी टाट पर राम जी के चरणों में उनके सामने नाम स्मरण करती हुई सो जाती। इतना तपस्या में उसका जीवन था। हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते, इतना तो तप नहीं है हमारे जीवन में, पर कम से कम प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। कोशिश करें, देखिए मैं कह रही हूँ कोशिश करें कि हाथ रहे काम में और मन रहे राम में, मुख से राम नाम चलता रहे, मन इतना न भी रहे पर मुख से तो राम नाम निकलता रहे। और भावना यही रखें कि जो भी काम कर रहे हैं सब भगवान आपके लिए, आपका घर है भगवान, मैं आपका हूँ, आपका घर है, सब काम आपके लिए करता हूँ, आपका दिया प्रसाद पाता हूँ और आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करता हूँ। ये भावना तो हमारी दिन भर बनी रहनी चाहिए। भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, सब कुछ आपका है, बस आपकी सेवा हो रही है। जाड़े में भी उसका यही नियम चलता। उन दिनों के लिए वे एक रुईदार कब्ज़ा और ऊनी कंबल और रखती। पंडित विश्वनाथ गौड़ ब्राह्मण थे तो गुजरात के
परंतु काशी में जाकर बस गए थे। विश्वनाथ के पास भोग विलास के लिए धन तो नहीं था, परंतु भगवान की कृपा से उनके घर किसी बात की कमी भी नहीं थी। भक्तों के पास ज़्यादा धन नहीं होता, पर किसी बात की कमी भी नहीं होती। वे बड़े विद्वान थे, लोगों में उनका बड़ा आदर था। उनकी संस्कृत की पाठशाला थी। वे विद्यार्थियों को बड़े चाव से व्याकरण, न्याय और मीमांसा आदि दर्शनों की शिक्षा देते थे। बड़े विलक्षण व्याकरणी तथा दर्शन शास्त्र के महान पंडित होने पर भी उनके हृदय प्रांगण में भक्ति देवी सदा नाचती रहती थी। विद्वान भी थे और भक्त भी थे। वे संध्या के समय नित्य प्रति वाल्मीकि रामायण का बड़ा ही सुंदर कथा वाचन करते। जो एक बार उनकी कथा सुन लेता वे फिर उसे कभी न छोड़ता। उनकी वाणी में बड़ा मधुर रस था, समझाने की बड़ी सुंदर शैली थी। उससे पवित्र भावों की अखंड धाराएं बहती रहती थी। कथा वाचते वाचते वे गदगद हो जाते, कभी कभी तो रो पड़ते। श्रोताओं की भी यही दशा होती। घर में सदाचारणी ब्राह्मणी थी। पति की भांति पत्नी भी राम जी की भक्त थी। निर्मला उन्हीं की एकमात्र पुत्री थी। वे बचपन से ही कथा सुनने लगी थी। पिता माता दोनों भक्त थे। इससे बचपन में ही निर्मला के निर्मल हृदय सरोवर में भक्ति लता लहराने लगी थी। पिता से उसने भगवान राम की पूजा पद्धति सीख ली थी। बड़ी होने पर पिता ने बड़ी धूमधाम से निर्मला का ब्याह कर दिया। निर्मला पंडित जी की एकमात्र संतान थी। इससे उनके भक्तों ने निर्मला के विवाह में बड़ी उदारता से और उमंग के साथ धन खर्च किया। वर भी बड़ा सुशील, सुंदर और सदाचारी था। उसका नाम था गुलाब राय। सचमुच वे गुलाब सा सुंदर था और अपने सद्गुणों की सुगंध से सबको सुखी करता था। विधाता का विधान कोई टाल नहीं सकता। साल भर के अंदर ही हैजे से उसका देहांत हो गया। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। विश्वनाथ पर मानो वज्रपात हो गया उनके पिता पर। उसका हृदय आकुल हो उठा, परंतु प्रभु राम जी की भक्ति ने उनको संभाला। जीवन में भक्ति होती है तो हर दुख में, हर परेशानी में हमें संभाल लेती। आकुलता में ही उनका मन राम जी के चरणों में चला गया। विश्वनाथ जी ने रो रो कर मानसिक भावों से राम जी की पूजा करने लगे। प्रभु राम जी ने उन पर कृपा की और वे अपने संत सुखदाई, सर्व सुख दुखारी, मंगलमय, युगल स्वरूप दिव्य सिंहासन सहित प्रकट हो गए। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भैया विश्वनाथ, इतने आतुर क्यों हो रहे हो? जानते नहीं हो मेरा प्रत्येक विधान मंगलमय होता है। कितना भी भारी दुख आ जाए, ये बात हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भगवान का हर विधान मंगलमय होता है। हमें दुख लग रहा है पर उनका हर विधान मंगलमय होता है। निर्मला को ये वैधव्य तुम्हारे और उसके कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ। सुनो, पूर्व जन्म में भी तुम सदाचारी ब्राह्मण थे। वहाँ भी निर्मला तुम्हारी कन्या थी। तुम्हारा नाम था जगदीश और निर्मला का नाम था सरस्वती। तुम में और सरस्वती में सभी सद्गुण थे, परंतु तुम्हारे पड़ोस में एक क्षत्रिय का घर था। वह बड़ा ही दुष्ट हृदय था। वह मन से बड़ा कपटी और हिंसक और दुराचारी था, परंतु ऊपर से बहुत ही मीठा बोलता था। वह बातें बनाने में बहुत चतुर था। सतोगुणी होने पर भी उसके कुसंग से तुम्हारे हृदय पर कुछ कालिमा सी आ गई थी।
वह सरस्वती को कुदृष्टि से देखता था। उसके बहकावे में आकर सरस्वती ने अपने पति का घोर अपमान किया था और तुमने उसका समर्थन किया था। अब एज द कंपनी सो द कलर, तो इसलिए कभी भी दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए, गलत संगत में नहीं जाना चाहिए। जो पड़ोसी था वो बहुत कुछ स्वभाव का था, उसके भाव अच्छे नहीं थे, तो उसने निर्मला पे वो कुदृष्टि रखता था और उसको बहका के उसने उसके पति का बहुत अपमान करा दिया और उसके पिता ने उसका समर्थन भी किया। पिता समझाते कि बेटी तुम क्या कर रही हो, गलत काम कर रही हो। सरस्वती के पति ने आकुल होकर मन ही मन सरस्वती को और तुमको शाप दे दिया था। यद्यपि उसके लिए यह उचित नहीं था, फिर भी दुख में मनुष्य को चेत नहीं रहता। उसी शाप के कारण निर्मला इस जन्म में विधवा हो गई और तुम्हें ये संताप प्राप्त हुआ है। पति के तिरस्कार के सिवा सरस्वती का जीवन बड़ा ही पवित्र रहा। एक गलती है ना, एक गलती करी उसने और उसको ये फल मिला। हम पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं। तो एक एक कर्म का भगवान जी क्या हिसाब किताब है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। एक एक कर्म बहुत सावधानी से करना चाहिए। तभी गुरु भगवान कहते हैं ना किसी को बुरा देखो, ना बुरा कहो, ना बुरा समझो और ना किसी की निंदा करो। सबके लिए अच्छा भाव रखो, क्योंकि पहले तो भगवान है, फिर बुराई जो है वो आगंतुक है, आने जाने वाली है। तो किसी का अपमान ना करें, बुरी तरह ना करें, सबको भगवत भाव से सम्मान दें। उसने दुराचारी पड़ोसी के बुरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब उसने कहा तुम मुझसे शादी कर लो, पड़ोसी ने, उसने ठुकरा दिया। जीवन भर तुलसी जी का सेवन, एकादशी व्रत और राम नाम का जप करती रही। तुम इसमें उसके सहायक रहे, इसी से तुमको और उसको दूसरी बार फिर वही ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ और मेरी कृपा से तुम दोनों के हृदय में भक्ति आ गई है। मेरी भक्ति एक बार जिसके हृदय में आ जाती है वह कृतार्थ हुए बिना नहीं रहता। भक्ति का ये स्वभाव है कि एक बार जिसने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया, उसको वह मेरी प्राप्ति कराए बिना नहीं रहती। बोली भाई भक्ति मैया की जय। तो एक बार जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है वो उसको कृतार्थ किए बिना नहीं रहती। भक्ति माता है ना, ज्ञान और वैराग उसके पुत्र हैं, वो भी आ जाते हैं। भक्ति का ये स्वभाव है कि एक बार जिसने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया, उसको वह मेरी प्राप्ति कराए बिना नहीं मानती। बड़ी बड़ी रुकावटों को हटाकर, बड़े बड़े प्रलोभनों से छुड़ाकर वह उसे मेरी ओर लगा देती है और मुझे ले जाकर उसके हृदय में बसा देती है। तो अगर हमारे जीवन में कुछ दुख, परेशानी है और ज्ञान, सद्गुरु का संग भी है और भक्ति भी है, तो उसमें हम अपनी भक्ति और बढ़ाएं और जो भी है भगवान का हर विधान मंगलमय समझकर भक्ति में लगे रहें। मैं भक्ति के वश रहता हूँ, ये तो प्रसिद्ध है। तुम लोगों पर ये दुख आया है, ये भक्ति देवी की कृपा से तुम्हारे कल्याण के लिए ही आया है। ये दुख तुम्हारे सारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर देगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विश्वनाथ विचित्र स्वप्न देखकर जगे हुए पुरुष की भांति चकित से रह गए। इतने में ही निर्मला सामने आ गई। निर्मला को देखकर विश्वनाथ का हृदय फिर भर आया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे दुस्सह मरम पीड़ा से पीड़ित हो गए। परंतु निर्मला की साधना बहुत ऊंची थी। बेटी जो थी वो पिता से भी उसकी साधना ऊंची थी, परंतु वे साधना की जिस भूमिका पर स्थित थी
उस पर वैधव्य की भीषणता का कुछ भी प्रभाव नहीं था। उसको पति के जाने का कोई दुख तो था, पर उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, पिताजी आप विद्वान, ज्ञानी और भगवत भक्त होकर रोते क्यों हैं? शरीर तो मरण धर्मा है। जड़ पंचभूतों से बने हुए शरीर तो मुर्दापन ही है। फिर उसके लिए शोक क्यों करना चाहिए? यदि शरीर की दृष्टि से ही देखा जाए तो स्त्री अपने स्वामी की अर्धांगिनी है। उसके आधे अंग में वह है और आधे अंग में उसके स्वामी। इस रूप से मैं स्वामी का विछोह कभी होता ही नहीं। सती स्त्री का स्वामी तो सदैव अर्धांग रूप से उसके साथ मिला हुआ ही रहता है। अतएव सती स्त्री वस्तुतः कभी विधवा होती ही नहीं। वह विलास के लिए विवाह नहीं करती, वह तो धर्मतः पति को अपना स्वरूप बना लेती है। ऐसी अवस्था में पृथक शरीर के लिए रोने की क्या आवश्यकता है? इसके अतिरिक्त सबसे महत्व की बात यह है कि सारा जगत ही प्रकृति है। पुरुष स्वामी तो एकमात्र भगवान रघुनाथ जी ही हैं। रघुनाथ जी अजर अमर, नित्य शाश्वत, सनातन, अखंड, अनंत, अनामय, पूर्ण पुरुष हैं। प्रकृति कभी उनके अंदर सोती है, कभी बाहर उनके साथ खेलती है। प्रकृति उनकी अपनी ही स्वरूपा भक्त शक्ति है। इस प्रकृति से पुरुष का वियोग कभी होता ही नहीं। अतएव हमारे रघुनाथ जी नित हमारे साथ हैं। आप इस बात को जानते हैं, फिर आप रोते क्यों हैं? कर्म की दृष्टि से देखें तो जीव अपने अपने कर्मवश जगत में जन्मते हैं और कर्मवश ही सबका परस्पर यथायोग संयोग होता है। फिर कर्मवश ही समय पर वियोग हो जाता है। कर्म जनित ये सारा संबंध अनित्य, क्षणिक और मायिक है। ये निश्वर जगत वियोग में ही तो है। यहाँ पर नित्य क्या है? इस संयोग वियोग में हर्ष विषाद क्यों होना चाहिए? गुरु भगवान बताते हैं ना, गीता जी में लिखा है कि यहाँ पे नित्य संयोग का वियोग हो रहा है। हर पल मृत्यु हो रही, हर पल संसार नहीं में जा रहा। तो इस नहीं में जाने वाले संसार को अगर हम समझ लें कि सब कुछ नहीं में जा रहा है, संयोग का वियोग हो रहा है, तो वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं। तो यही तत्व ज्ञान हो गया कि संयोग का वियोग हो रहा है, वियोग नित्य है, संयोग नहीं। हम कहते हैं हम हमेशा बने रहे। फिर भगवान का भक्त तो प्रत्येक बात में भगवान के मंगल में विधान को देखकर विधान के रूप में स्वयं विधाता का स्पर्श पाकर प्रफुल्लित होता रहता है। भक्त कहता है कि भगवान का हर विधान मंगल में। ये बात हमें भी हमेशा याद रखनी चाहिए। चाहे वे विधान देखने में कितना भी भीषण क्यों ना हो जाए। अतः पिताजी आप निश्चय मानिए, भगवान ने हमारे ऊपर परम मंगलमय किया है, जो जगत की दृष्टि में बड़ा ही अमंगल स्वरूप और भयानक है। आप निश्चिंत रहिए, हमारा परम कल्याण ही होगा। निर्मला के दिव्य वचन सुनकर विश्वनाथ जी की सारी पीड़ा जाती रही। उन्होंने कहा, बेटी तू मानवी नहीं, तू तो दिव्य लोक की देवी है। तभी तेरे ऐसे भाव है। तूने मुझको भी शोक सागर से निकाल लिया। मैं धन्य हूँ जो तेरा पिता कहलाने योग्य हुआ। तभी से निर्मला पिता के घर रहने लगी और माता पिता सहित अपना जीवन भगवान के भजन में बिताने लगी। घर में रघुनाथ जी का विग्रह था। माता पिता तथा रघुनाथ जी की सेवा करना ही उसका काम था। घर का काम करते समय भी उसका मन भगवान में लगा रहता। भगवान का संग उसका जीवन बन गया था। वह कुछ भी करती, किसी भी काम में रहती, स्वाभाविक ही भगवान के साथ रहती। भगवान के बिना
वे रह ही नहीं सकती थी। हर समय भगवान याद रहते, हर समय भगवान का जप चलता रहता। कुछ समय बाद उसके माता पिता दोनों एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गए। वह रोई नहीं। देखिए, अगर रोना आए तो ज़रूर रोइए, उसको दबाइए नहीं तो किसी न किसी बीमारी में निकलता है। तो गुरु कहते हैं कि तो नेचुरल इमोशंस हैं, आते हैं तो रोइए, रोना को दबाना नहीं है। पर ये उस भक्त की कथा हम पढ़ रहे हैं। भगवान के नित्य सानिध्य से उसके जीवन को निर्भय, रस में, आनंद में, संयोग में, चिन्मय और भगवन में बना दिया था। किसी भी भारी अवस्था का उसके इस नित्य स्थिति पर असर नहीं पड़ता था। माता पिता की यथोचित क्रिया करके बाद में वे घर छोड़कर गंगा तीर पर कुछ दूर चली गई। उस समय काशी का गंगा तट तपोभूमि था। वहाँ उसने माँ भगीरथी के पावन तट पर 30 साल भगवान के ध्यान में बिताए और अंत में शरीर को गंगा मैया की गोदी में छोड़कर भगवान श्री शंकर की कृपा से वे भगवान श्री राम के दिव्य साकेत लोक में पहुंचकर उनकी नित्यचर्या में नियुक्त हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु भगवान की शुभकामनाएं।